स्टार्ट। नमस्कार लो जी, हम फिर से आ गए हैं और आज हमारे साथ है अनुज शर्मा, महात्मा हजारीलाल ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। और जिस प्रकार से अगर बात करें एसएससी जीडी 2018 के क्वालिफाइड छात्र पिछले कई सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हाल ही की अगर उनकी बात करें तो पिछले 70 दिन से नागपुर के संविधान चौक पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। उन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए किस प्रकार से देखते हैं अनुज जी, जिस प्रकार से छात्र 70 दिन से आमरण अनशन पर एक नौकरी पाने के लिए बैठना पड़ता है। देखिए, आज देश की स्थिति ऐसी हो गई है कि युवाओं को सड़कों पर बैठना पड़ रहा है अपने हक के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए एक सड़क पर बैठना पड़ रहा है। आज महंगाई देश में चरम पर सीमा पार कर चुकी है। पेट्रोल डीजल के दाम देख लीजिए, रसोई गैस देख लीजिए। आम आदमी की जेब आज पूर्ण रूप से ढीली हो चुकी है, खाली हो चुकी है और उस पर सरकार हिंदू और मुसलमान में लगाने पे लगी पड़ी है। हिंदू मुसलमान करने पर, बुलडोजर पर ध्यान भटकाया जा रहा है। मुद्दे से भटक रहे हैं आप, मुद्दे से भटक रहे हैं। मैं महंगाई की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एसएससी जीडी 2018 के तो क्वालिफाइड छात्र हैं, पिछले 70 दिन से आमरण अनशन पे बैठे हैं। कई छात्रों ने सुसाइड भी कर ली है। देखिए, किस प्रकार ये सरकार की नाकामी है। जो सरकार बोलती है कि हमने इतने लोगों को, इतने युवाओं को रोजगार दिया, अगर युवाओं को रोजगार दिया तो फिर आज वो सड़कों पर क्यों बैठे हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है सरकार पर। और कहीं ना कहीं ये सरकार नागपुर से चल रही है। अच्छा, हाँ, ये सरकार नागपुर से ही चल रही है। आप देखिए, समझदार है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। नागपुर नहीं, हम तो समझ रहे हैं, व्यूअर्स और लोग जनता बड़ी बोली है। नहीं, नागपुर में किसका हेडक्वार्टर है सबको पता है, किस कहाँ से चल रही है सरकार। बड़ी बोली है। और नागपुर में इसलिए युवा समझदार है, इसलिए युवाओं ने नागपुर का घेराव किया और नागपुर में घेराव डालकर वहां पर अपनी मांगों के लिए बैठा और उनकी नहीं सुनी जा रही। ये कैसे गूंगी बहरी सरकार है? ये वही मोदी सरकार है जो बोलती थी बहुत हुई युवाओं के रोजगार की मार, अब की बार मोदी सरकार। क्या यही युवाओं को रोजगार है? ये बोलती है पकौड़े तलो, चाय की स्टोर लगाओ, ये रोजगार है। ये सब रोजगार अपनाओ, लघु उद्यम रोजगार अपनाओ। पहले आप दीजिए तो रेल इन्होंने बेच दी, ट्रेन इन्होंने बेच दी, भेल इन्होंने बेच दी, LIC इन्होंने बेच दी। कुछ चीज छोड़ रहे हैं? नहीं छोड़ रहे हैं, सब चीज बेचने में लगे पड़े हैं। एक नारा निकल के आया है, वर्दी दो या अर्थी दो सरकार। तो इस नारे को आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, जब क्या करें, जब नहीं, मैं भी काफी छात्रों से मिला हूं और उन छात्रों ने यहाँ जंतर मंतर पे भी प्रोटेस्ट किया था। तो मैं जब लेकिन पुलिस ने बलपूर्वक लाठीचार्ज करके उनको भगा दिया। हाँ, वो देखिए, जब ऊपर से प्रेशर आता है तो वो बहुत करते हैं। क्योंकि मेरे खुद SSC GD का भी वे हैं संपर्क में, जो उन्होंने मुझे बताया कि हम काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं सर और हमारी मांगों को नहीं सुना जा रहा, नहीं सरकार सुन रही है। हम राजनाथ सिंह सर से भी मिले, हम अमित शाह जी से कई बार समय मांग चुके हैं पर हमें समय नहीं मिल रहा। हम लगातार यहाँ पर जंतर मंतर पे भी बैठे रहे, उनको पुलिस के बल प्रयोग से उन्हें हटाया गया, ये कि बहुत गलत है। जबकि संविधान हमें अपना अधिकार देता है, संविधान हमें अपनी सुरक्षा का अधिकार देता है, संविधान हमें अपने रोजगार का अधिकार देता है। संविधान का मौलिक कर्तव्य है किसी के मौलिक अधिकार का हनन ना हो, और वो मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो इसके बीच आप ये भी कह रहे हैं कि जो सरकार है वो प्रधानमंत्री जी ने चला के मोहन भागवत चला रहे हैं। देखिए, मैंने आप जो मायने अर्थ निकालना चाहे निकाले, मैंने बस ये बोला कि नागपुर से सरकार चल रही है। का मतलब नागपुर महाराष्ट्र में नागपुर है और नागपुर में किसका हेडक्वार्टर है? कहाँ पे? संसद भवन दिल्ली में है। दिल्ली से चल रही है ना? दिल्ली से सरकार चल रही, तो दिल्ली में यहाँ बैठे तो दिल्ली में क्यों नहीं सुनाई हुई? इसलिए वो नागपुर में गए ना, नागपुर में उनको मजबूर होकर जाना। कह रहे हैं ना कि मोहन भागवत के थ्रू चल रही है। देखिए, मैंने क्या बोला, आप जो अर्थ निकालना चाहे निकाल लीजिए। आपको साफ दिख रहा है कि वहाँ पर बच्चे क्यों गए हैं, वो अपने हक के लिए गए हैं और उनको हक सरकार को देना चाहिए। जब सरकार बोलती है कि हम इतने बजट, हम ये इतना बजट युवाओं के लिए, इतना बजट किसानों के लिए, इतना बजट, अगर इतना बजट है तो फिर युवाओं को क्या हो गया कि उनको रोजगार देने में क्या दिक्कत आ रही है? उनका एग्जाम भी हो गई है। कितना बड़ी दुर्दशा है देश के लिए कि उनका एग्जाम क्लियर हो गया, उनके प्रैक्टिकल क्लियर हो गया, उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। और मेरे ख्याल से 2 या 3 साल से मैं खुद उनको देख रहा हूँ कि 2-3 साल से ऊपर उनको हो चुका है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं। पूरे देश का युवा आज भटक रहा है। ये वह युवा कह रहा है कि आप हमें नौकरी दीजिए, हम सीमा पर जाकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाएंगे, और सरकार सुनने को तैयार नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य है, किसी देश का युवा सीमा पर जाने को तैयार बैठा है और सरकार उसको देने को तैयार नहीं बैठी है। इस प्रकार देखते हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है? अगर देश का युवा देश की रक्षा के लिए, नौकरी पाने के लिए इस प्रकार के आमरण अनशन करेगा तो क्या देश विकसित देशों में या विकासशील देशों की शुमार में शामिल हो पाएगा? मैंने क्या बोला आपसे कि युवा अपने हक के लिए बैठा है और हक के लिए वो यहाँ जंतर मंतर भी बैठा था
पर ऊपर से प्रेशर आने के कारण बल प्रयोग, पुलिस का बल प्रयोग किया गया और उनको भगाया गया, उनको दौड़ा के भगाया गया। उसके बाद वो आपका संगठन और आप छोटे से बड़े हर प्रोटेस्ट में दिखाई दे देते हैं, एंटी बीजेपी भाजपा के विरुद्ध जो भी प्रोटेस्ट होते देखिए, हैं। हम किसी बीजेपी के या किसी कांग्रेस के या समाजवादी के या किसी और पार्टी के नहीं दल, ना हम संगठन के सदस्य हैं, ना उनके कुछ पार्टी के कोई पदाधिकारी हैं, पर हम जो संविधान और देश के लिए जरूरी है, जो राष्ट्र के लिए जरूरी है, उस पर हम अपनी जरूर राय। भाजपा के विरोध में जो भी आंदोलन प्रोटेस्ट होता है, आप वहाँ पहुंच जाते हैं, लेकिन अब तक ऐसा देखिए, आपका नजरिया देखने का, मैंने क्या बोला, ये आपका देखने का नजरिया, पर जो समाज और देश के लिए गलत होगा, संविधान का जहाँ पर हनन होगा, वहाँ पर हम संविधान का हनन नहीं हो रहा। पिछले 70 दिन से आम रणनीति पे छात्र बैठे, आप वहाँ क्यों नहीं गए? क्योंकि वहाँ पे आपकी दिक्कत हो सकती है। देखिए, यहाँ हमने उनको समर्थन दिया हुआ है, और जब वो यहाँ दिल्ली बैठे तो हम हमारे संपर्क में एसएससी जीडी के जो है वो एक साथी भी हैं संपर्क में, उनके कुछ जो पदाधिकारी वे भी संपर्क में हैं, हमारे साथ बात भी हुई है उनकी, उन्होंने बोला, और हम भी बहुत जल्दी तैयारी कर रहे हैं युवाओं को, पूरे देश को, युवाओं को इकट्ठा करके एक बड़े आंदोलन की। क्योंकि बड़ा आंदोलन इसलिए क्योंकि आंदोलन, ये जो आंदोलन होगा ये जन आंदोलन होगा, और ये जन आंदोलन उनके लिए होगा, जो जन आंदोलन उनके लिए होगा जो बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही है। जिस सरकार बार बार खोखले दावे करती है कि हमने इतने युवाओं को इतने लाख करोड़ रोजगार दिया, अगर इतने लाख करोड़ रोजगार दिया तो आज बच्चा सड़क पर क्यों दर की ठोकरे। जन आंदोलन होगा, क्या आत्मदाह हर समस्या का हल है? नहीं, देखिए, मैं सभी साथियों से, मैं उनसे भी आगे बात करूंगा, और पहले मेरी जब यहाँ दिल्ली बैठे थे तो मैंने उनसे बात हुई थी, पर उसके बाद नागपुर से बात नहीं हो पाई है। मैं कोशिश करूंगा उनसे दोबारा से संपर्क करने। आपको भी डर लगता है? नहीं, मुझे कोई डर नहीं लगता। मैं अभी आप कहें तो मैं आपके सामने भी बात कर लेता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। लेकिन जो संविधान और राष्ट्र और देश के लिए गलत होगा उस पर हम जरूर खड़े होंगे, और अभी उनसे हम बात करेंगे। आत्मदाह कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि देखिए, अगर आपने अपने को मजबूत नहीं करा, अपने दृढ़ निश्चय को मजबूत नहीं करा, तो लड़ाई कैसे लड़ेंगे? क्या गांधी जी ने अंग्रेजों को कैसे भगाया? क्या आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि देश के नेताजी थे, और देश के नेताजी को जापान में जाकर हिरोशिमा नागासाकी और जापान में जाकर अपनी सेना बनानी पड़ी। हमें अपने ऊपर विश्वास रखना होगा और हम लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। ओके, धन्यवाद।